हेलो दोस्तों, मैं हूं एक और वीडियो के साथ और आज मैं आपको बताऊंगा लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में और ये कैसे डिफर करता है लोन मॉरेटोरियम से। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि आप अगर चाहो तो अपनी ईएमआई को डिफर कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं लोन मॉरेटोरियम। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मॉरेटोरियम का मतलब होता है कि अगर आपने ईएमआई नहीं पे की है, ऐसी सिचुएशन में आपकी जो ईएमआई है उसको डिफर आगे बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा और इसकी वजह से आपके सिबिल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपका सिबिल डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज कि जिस टाइम आप ईएमआई की पेमेंट नहीं करोगे उस टाइम का इंटरेस्ट लेकिन आपको देना पड़ेगा, वो एक एडिशनल चार्ज होगा, वो भले ही अभी मत दो लेकिन आगे चल करके आपको देना पड़ेगा। ये जो मॉरेटोरियम की स्कीम थी ये गवर्नमेंट ने कही थी 31 अगस्त तक। आप जैसा कि जानते हो कि अगस्त चल रहा है और बहुत जल्दी आने वाले 15-20 दिनों के अंदर अंदर अगस्त खत्म हो जाएगा और मॉरेटोरियम की जो हमको फैसिलिटी मिल रखी थी वो खत्म हो जाएगी। फिर क्वेश्चन आएगा कि क्या सितंबर से अब मेरे लिए मैंडेटरी हो जाएगा लोन की पेमेंट करना? द आंसर इज यस। अब आपको लोन की पेमेंट तो करनी पड़ेगी, बट हाँ, अब आपके सामने एक स्कीम रखी गई है जिसको बोलते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग। ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ये फैसिलिटी किसको मिलेगी, इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। देखो, लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आप अपने लोन का फिर से रीस्ट्रक्चर कर लो। रीस्ट्रक्चर का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि अभी आपकी जो टर्म था वो 3 साल का था, आप चाहते हो उसको बढ़ा करके 4 साल का करना हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटी देगी, बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। आप चाहते हो कि अपनी ईएमआई की वैल्यू को थोड़ा सा कम करना, फॉर एग्जाम्पल आपकी अभी ईएमआई जा रही है 20,000 रुपीज़ पर मंथ, आप चाहते हो उसको 15,000 करना क्योंकि वो आपके लिए कैपेबल होगा, या 10,000 पर मंथ, तो भी आप इस चीज को कर सकते हो। आप चाहते हो कि टर्म को थोड़ा सा और कम कर दिया जाए, वो भी आप कर सकते हो। यानी कि आप अपने हिसाब से बहुत सारे तरीके के चेंजेस कर सकते हो और ये चेंजेस पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि सबके लिए एक जैसा रूल होगा, नहीं। आप चाहो तो आप जाइए अपने बैंक से जाकर के कांटेक्ट करिए और बैंक से बताइए कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा, डेप्थ को किस तरीके से रीस्ट्रक्चर आप करना चाहते हो। क्या आप अपने इंटरेस्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हो, क्या अपने टर्म में कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, कि ईएमआई अमाउंट में कोई चेंज करना चाह रहे हो, जैसा भी आप करना चाहते हो वैसे कर दो। अच्छा सर, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ईएमआई ना पे करूं? यस, इसमें ऐसी भी फैसिलिटी आपको दी जा सकती है कि आप ईएमआई मत पे करिए, बट अब ये मोरेटोरियम वाली चीजें नहीं होंगी, थोड़ी सी डिफर हो जाएगी। इसमें आपको एक एडिशनल काम क्या करना होगा कि अब अगर आप ईएमआई नहीं पे करना चाहते हो तो मत पे करो, बट आपको इंटरेस्ट पे ही करना होगा। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा कि अगर आप चाहो तो ईएमआई की टोटल पेमेंट ना करके इंटरेस्ट पे कर दो, लेकिन उसके लिए भी आपको बैंक जाना पड़ेगा, अपने डेप्थ की रीस्ट्रक्चरिंग करवानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे रीस्ट्रक्चरिंग होगी। तो आपने जैसे क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी आपको लगता है कि अभी आने वाले 6 महीने या 3 महीने आपके लिए प्रॉब्लम है, आप अभी पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो आप अपने बैंक पे जाइए और बैंक से बोलिए कि सर अभी 3 महीने तक हम केवल इंटरेस्ट पे करेंगे और इसके बाद जो हमारा प्रॉपर लोन था उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। फिर जो भी इस बीच में गैप हो रहा है, जो हमारे अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, उसको हम आने वाले समय में रीस्ट्रक्चर कर देंगे, हम आगे उसको एक्सटेंड कर देंगे, या जो भी आपको सुटेबल तरीका लगता है आप 1-to-1 जाकर के बैंक से बात करेंगे। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर हु इज एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ लोन रीस्ट्रक्चरिंग। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि आखिर लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी किसको मिलेगी। तो इस बात को अच्छे से समझेगा, केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने केवल 30 डेज का ही पे बैक पीरियड ना रखा हो। यानी कि मेरे बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपकी लोन अमाउंट ड्यू हुई थी और आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाए थे, जो आपकी जो ड्यू हो गई थी वो सिर्फ 30 डेज का गैप हुआ था, यानी कि आप अभी तक बिल्कुल पंक्चुअल होते थे, आप पेमेंट बिल्कुल टाइमली करते थे, आपने कभी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। आप अगर एनपीए हो तो ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं है, आपने बहुत लंबे समय तक पेमेंट नहीं किया है तो ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए मिलेगी जो लोगों ने सिर्फ 1 महीने, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है 30 डेज का, तो उस विच इज इक्विवेलेंट टू 1 मंथ, तो 1 महीने तक
तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मार्च तक का एक डेडलाइन भी दे दी गई है, यानी कि 31 मार्च तक अगर इससे पहले आपने केवल 30 डेज़ का ही गैप दिया था, इससे ज़्यादा आपने गैप नहीं दिया था, इसके अलावा आप टाइमली पेमेंट करते रहे हो, तब ये फैसिलिटी आपके लिए है। अच्छा सर, मैं इस बीच में मोरेटोरियम की फैसिलिटी अवेल कर रहा था, तो क्या ये फैसिलिटी मुझे मिलेगी कि मैं अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ? आंसर इज़ येस, आपको भी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन रखी है वो है 31 मार्च। 31 मार्च से पहले आप बिल्कुल पंच होल रहे हो। सिर्फ 30 डेज़ का भी एक बार अगर गैप किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा किया है, एक मंथ से ज़्यादा आपने पेमेंट्स को अपनी मिस किया है, तब ये फैसिलिटी शायद आपको ना मिल पाए। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर ऐसी कोई सर्टेन कंडीशन आपके साथ है तो आप बैंक के पास जाइए, अपनी प्रपोजल लेकर के, अपने 1-to-1 बैठ करके बैंक के साथ जिस तरीके से बेनिफिशियल हो सके उस तरीके से आप बात करिए और अपने लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करवा लीजिए। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है, कहीं से भी ये फैसिलिटी बुरी नहीं है। हाँ, आपके मन में ये ज़रूर चल रहा होगा कि यार मोरेटोरियम और दे देते तो क्या बुरा होता। बिल्कुल सही बात है, मैं मोरेटोरियम और भी दे दूं तो गवर्नमेंट आपको और भी देते तो उससे आपको कोई बुराई नहीं है, मिल सकती है, लेकिन आप खुद भी समझिए कि हर चीज़ को रोका नहीं जा सकता। मार्च से लेकर के अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स की जो फैसिलिटी आपको दी गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो आखिर हमारा सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि देखो ना, आप कोई भी काम करते हो, आप भी कहीं किसी सोर्स से अर्न करते हो, अगर आपके जिस सोर्स से आप अर्न करते हो उन्होंने पे करना बंद कर दिया तो बट ऑब्वियसली चीज़ें आपकी साइकिल पे रुक जाएगी। प्लस जिससे आपकी अर्निंग होती है उसको भी किसी ने पे करना बंद कर दिया तो उसकी भी अर्निंग रुक जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपकी भी अर्निंग रुक जाएगी। तो ये पूरी एक साइकिल है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। किसी भी एक को अगर आप तोड़ दोगे तो बट ऑब्वियसली चीज़ है वो साइकिल घूम नहीं पाएगी और कहीं ना कहीं इसकी अर्निंग का इफेक्ट आपके ऊपर भी आएगा। तो गवर्नमेंट ने आपको एक बहुत अच्छा समय दे दिया मोरेटोरियम के लिए कि आपने उस फैसिलिटी को अच्छे से अवेल भी किया, जो लोग कर सकते थे या जो करना चाहते थे। बाकी लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है कि प्लीज अब इस बात को समझने की कोशिश करिए और इस साइकिल को सही से घुमाइए कि सबके पास पैसे आए। उन लोगों के पास भी पैसे हैं जो बेचारे पैसे नहीं ले पा रहे थे या जिनकी सैलरी रुकी हुई थी या जिनके साथ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम थी। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके साथ अर्निंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो इस फैसिलिटी को ज़रूर यूज़ करिए और गवर्नमेंट के हर स्कीम के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।